हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग से बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो मॉडल पेपर ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हुआ है वो 2023 का, उसके सोशल साइंस का पूरे क्वेश्चन आंसर को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें देख सकते हैं पूरे का पूरे 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें 40 प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। लेकिन इसमें से हम पूरे 80 का 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सही सही आंसर बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे अंत तक, अगर पूरे 80 का 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जानना है तो। और इससे ही कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन इससे ही डायरेक्टली एग्जाम में पूछ दिया जाता है, जो कि एग्जाम के लिए मॉडल पेपर जो लास्ट में जारी करता है बिहार बोर्ड, वही मॉडल पेपर से डायरेक्टली एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और एकदम बेसिक ढंग से इसकी पूरी सॉल्यूशन को हम करने वाले हैं एक वीडियो में। तो अगर चैनल पे कोई भी स्टूडेंट्स आए हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, अगला वीडियो का नोटिफिकेशन। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का था कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा गया, तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी यानी भारतीय जनसंघ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी, तो राइट जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थापना नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, तो हो जाएगा इसका सही जवाब 74वां संवैधानिक संशोधन। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। बल्लभ बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, तो इसका सही जवाब होगा त्रिस्तरीय। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी मद्रास में। कहाँ? मद्रास में। सर्वप्रथम किस राज्य की महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था, तो वो हमारा बिहार राज्य ही है। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू है, तो दल बदल कानून जो लागू है संसद और विधायक पर लागू है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है, तो अलगाववाद। क्या है? अलगाववाद है। फिर देखते हैं अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था, तो ये चाणक्य ने लिखे थे। कौन लिखे थे? चाणक्य। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। फिर कहता है इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य देश से अलग थी, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। फिर देखते हैं भारत के संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रिया। किसके? ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है, यानी 11 का सही जवाब होगा। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया से नहीं दोस्त, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कनाडा से प्रभावित है। कहां से? कनाडा, यानी कि 11 का ऑप्शन ए सही होगा। फिर देखते हैं भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है, तो इसका सही जवाब हो गया 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? तो 8वीं अनुसूची में। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राज्य विधानसभा के पंचायतों को कराने का जिम्मेदारी किसको रहता है, तो भारतीय चुनाव आयोग को। किसको? भारतीय चुनाव आयोग को। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। शिक्षा को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया, इसका सही जवाब होगा समवर्ती सूची। क्या होगा? समवर्ती सूची। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। होआ हाउ आंदोलन किसने शुरू किया था, तो होआ हाउ आंदोलन शुरू किया था हु इन फुसो ने। किसने? हु इन फुसो ने। जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो ये कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? कंबोडिया के। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ था, तो हनोई समझौता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किया था, तो इसका सही जवाब होगा अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह पे स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था, तो ये थे कलकत्ता अधिवेशन। कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। दांडी यात्रा से
किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गोलमेज सम्मेलन पूरे 3 हुए थे, जिसमें सेकंड गोलमेज सम्मेलन यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। फिर कहता फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, लेकिन किसने किया था? तो करजन ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो मित्र राष्ट्र में जर्मनी जो है वो शामिल नहीं है। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया था? तो पावर लूम का जो आविष्कार किया था एडमंड कार्ट राइट। कौन थे? एडमंड कार्ट राइट ने। न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका में। ठीक है। 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत किस देश की महाशक्ति के रूप में उभर कर बाहर आया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। इनमें से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो थे वो दक्षेस का सदस्य नहीं था। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो किस देश का रहने वाला था? तो रूसो रूस का रहने वाला था। कहाँ के? रूस के रहने वाला था। अल हिलाल का संपादन किसने किया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। अल हिलाल का मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो इसका नाम था बाइबिल। क्या था? बाइबिल। महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया था? तो महात्मा गांधी यंग इंडिया का स्थापना किया था। अब देख सकते हैं काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था? तो अपना प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है। वियना सम्मेलन में की मेजबानी किसे कहा है? किसने की? तो मेजबानी जो की थी वो लेनिन थे। कौन थे? लेनिन। आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना किया गया था? तो उसका नाम था चेका। जो संगठन का स्थापना किया गया था आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए, उसका नाम था चेका। क्या था? चेका। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 1986 ईस्वी में। सॉरी, कब मनाया जाता है? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? तो 1986 ईस्वी में घोषणा की गई थी। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। कब? 15 मार्च इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1868 ईस्वी में। गरीब की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से किया था? तो उसका नाम था मार्शल ने। कौन? मार्शल। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। मानव विकास सूचकांक इनमें से किसे सम्मिलित किया गया? तो शिक्षा प्राप्ति को। किसे? शिक्षा प्राप्ति को। भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? तो भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन से संस्था करती है? तो इसका सही जवाब होगा नीति आयोग। कौन? नीति आयोग। देखते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वीडन की मुद्रा का क्या नाम है? तो स्वीडन का मुद्रा का नाम है क्रोना। क्या है? क्रोना। निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या हुआ? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मानव में सर्वांगीणी विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो क्या है? तो वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है शिक्षा। शिक्षा रहेगा सब कुछ है, शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फिर देखते हैं इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्माण के लिए मुख्य साधन है? तो वो होगा कृषि। ठीक है, कृषि हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया आती है? तो वो खनन की क्रिया, वो प्राथमिक क्षेत्र के तहत आता है। सोने के आभूषण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का? हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है।
देख सकते हैं इनमें से किस संस्था का गठन 1954 ईस्वी में हुआ था। योजना आयोग की स्थापना कहा जाए तो 1950 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। भारतीय विकास परिषद की बात बोला जाए तो 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन, तो इसकी भी स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की बात बोले तो 1951 ईस्वी में हुआ था। यानी कि अब यहाँ पूछा गया कि इनमें से 1954 ईस्वी में कौन सी संस्था का गठन हुआ था। तो देख सकते हैं ये सब का हम तो देख चुके हैं, तो ये सब तो हुआ नहीं बाबू। यानी इसका मतलब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है। क्या होगा? इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इसको हम नहीं बता सकते हैं कि 1954 में कौन से संगठन हुआ था। ठीक है, अब यहां से देखेंगे तो इसका सही जवाब देख सकते हैं योजना आयोग 1950 रहता है, योजना आयोग 52 रहता, राष्ट्रीय विकास 1950 में ये भी हुआ था। सांख्यिकी संगठन की बोले तो 1951 ईस्वी में होगा, यानी इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। कहाँ? कृषि क्षेत्र में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। अब इनमें से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण जो है वो क्या है? तो वो है क्या? निजी लाभ, मूल्य तंत्र और साधनों का निजी स्वामित्व, इनमें से सभी, यानी पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का गुण सभी है। ठीक है, तरुणा भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तो वो है राजस्थान से। किससे? राजस्थान से। रूस के सहयोग में से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से जाना जाता है, यानी प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झूम, पामलू और दीपा, ये सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी प्रारंभिक जीविका कृषि को हम तीनों नाम से जानते हैं, यानी सभी इसका सही जवाब होगा। 57 की बात बोले तो डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई गई थी? तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन की बात बोला जाए तो उसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो 1953 ईस्वी में किया गया था। कब हो गया? 1953 ईस्वी में। इनौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु इसका सही जवाब होगा। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना क्या? बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना जो है वो क्या है? तो सोन नदी घाटी परियोजना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर कोई भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए आए हो तो, और बेल आइकन को प्रेस भी कर दे ताकि आपको सबसे पहले कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए चैनल पे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? तो वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा सुंदरलाल बहुगुणा ने। 63 की बात कर लेते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका सही जवाब होगा 7%। बिहार की बात बोलता है तो 7%, भारत की बात बोलता है तो 20-21% होता है। इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? अब कार्बनिक खनिज की बात बोला जाए तो इनमें से कौन नहीं है? तो देखो बिटुमिनस कोयला है जो खनिज है, और एक विद्युत खनिज तेल भी है, लेकिन प्राकृतिक गैस है जो वो क्या है? कार्बनिक खनिज नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 65 देखते हैं। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर, यानी ऑप्शन ए सही जवाब होगा 65 का। 63 देखते हैं। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो डिगबोई में। कहाँ है? डिगबोई में। मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है खनिज तेल हेतु। क्या? खनिज तेल हेतु। भारत का
प्रमुख खदान फसल कौन है? अब भारत का प्रमुख खदान फसल की बात बोले तो वो है चावल, यानी खाने वाला प्रमुख फसल भारत की बात बोले तो वो क्या है? चावल है। जूट उत्पादक में कौन देश अग्रणी है? जूट के उत्पादन के लिए सबसे अग्रणी देश की बात बोले तो वो बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश, यानी ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? यानी सबसे ज्यादा लौह अयस्क के उत्पादन कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा। किसे बिहार का रेशम मार्ग कहा जाता है? यानी बिहार का रेशम मार्ग किसे कहा जाता है? तो भागलपुर को। क्या कहा था? भागलपुर को। देख सकते हैं सिल्क सिटी जिसको कहते हैं, रेशम मार्ग यानी सिल्क सिटी भी इसको कहते हैं। देखो सिल्क सिटी डायरेक्ट लिखता तो उसका भी वही चीज है, इंग्लिश में सिल्क सिटी बोलते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? यानी बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का, किस देश का नहीं, सॉरी किस देश से बोला गया था, किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो उस क्षेत्र की बात बोला जाए तो वो कृषि का। बिहार में कृषि का सबसे ज्यादा योगदान है। बिहार में बड़ी त्रासदियों में से एक है, सबसे बड़ी त्रासदी यानी सबसे ज्यादा तबाही करने वाला बिहार में वो है, वो क्या है? तो वो बाढ़ है। क्योंकि बिहार में भूस्खलन और चक्रवात की बहुत कम है, लेकिन बाढ़ बिहार में बहुत ज्यादा आती है, इसीलिए त्रासदी का एक कारण जो है वो बाढ़ है। कुशहा तटबंध किस नदी पर स्थित है? कुशहा एक तटबंध है, वो किस नदी पर स्थित है? तो वो कोसी नदी पर स्थित है। कैसे कोसी और कैसे कुशहा? कुशहा किस पे? तो कोसी पे। ठीक है। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया था? सतलज नदी पर कौन सा, क्या कहता, कौन सा जलाशय बनाया गया था? कृत्रिम जलाशय की बात बोल रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोविंद सागर। क्या होगा? गोविंद सागर। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक की बात बोला जाए तो स्थानीय स्वशासन, स्वयं सेविक संगठन, मोहल्ले गल्ले के लोग, ये सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग जो किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? संसाधनों की खोज के लिए। संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हिंद महासागर। क्या होगा? हिंद महासागर। 79 देखते हैं, भारत के अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? यानी भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 ईस्वी में। और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है वो जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? तो जापानी भाषा का। इस वीडियो में पूरे 80 का 80 ऑब्जेक्टिव टाइप हम क्वेश्चन करवा चुके हैं, और अगर इस क्वेश्चन का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का भी आंसर अगर आप लोग को चाहिए, इसका भी वीडियो चाहिए कि हाँ सर आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का भी क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करें कि हाँ सर आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का भी वीडियो बना करके अपलोड कर दीजिए, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच सके और ये वीडियो सभी को हेल्पफुल हो सके। देख सकते हैं इसका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी है, और ये पीडीएफ आपको बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। और व्हाट्सएप नंबर मेरा पता ही होना चाहिए 7970920693 है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। और इस सिर्फ ये पीडीएफ नहीं बल्कि बहुत सारे हेल्पफुल पीडीएफ वहाँ पे मोस्ट वीवीआई पीडीएफ को अपलोड किया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक करें, वहाँ भी आपको पीडीएफ का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहेगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।